इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी जिस तरह के हालात बने उस पर सवाल खड़े किए। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया का गला घोटने की बात कहा है कि मीडिया का गला घोट रही है ममता। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। ये जो आवाजें दबाने का काम, मीडिया की आवाज को दबाने का काम ममता जी की सरकार कर रही है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसका गला घोंटने का काम मत कीजिए। आप कब तक मीडिया की आवाज को दबाएंगे? आप कब तक महिलाओं की आवाज को दबाएंगे? आपके राज में कब तक ये जुल्म होते रहेंगे? आखिर चीखो पुकार करके सवाल बार बार खड़े होते हैं कि आपकी सरकार में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो या मीडिया के अधिकार हो, इनको ध्वस्त करने का अवसर हुआ है। आखिरकार देश का नाम भी खराब होता है तब ऐसी घटनाएं, चाहे फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर है या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की है, ये राज्यों में घटने वाली घटनाएं जैसे पश्चिम बंगाल में हुई, ये देश और मानवता को शर्मसार करती हैं और मीडिया की आवाज को कुचलने का प्रयास ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता मीडिया की है और आगे भी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। राहुल गांधी जो अपने बयानों से खुद अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर लेते हैं और अपने लिए भी, और ये अमूमन हर चुनावों से पहले होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आया है और इसीलिए हम कह रहे हैं राहुल गांधी को कि राहुल गांधी साहब जरा संभल कर चलिए, क्योंकि अभी आपकी राहें उतनी आसान नहीं है। ये रास्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं जो 24 के चुनाव में आपको उलझा सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी को सोच समझ कर कम से कम बोलना चाहिए। जब जुबान से निकलती है कोई बात तो ये कहा जाता है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। लेकिन राहुल गांधी ने शायद ये कहावत सुनी नहीं है, खुद भी सोच समझ कर नहीं बोलते। क्या बयान उन्होंने दे दिया है जो उनके लिए मुश्किल, उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला। पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं। वाराणसी में देखा मैंने, रात को वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी का यह बयान कितना भारी, उनके लिए पड़ने वाला, कितना नुकसान पहुंचाने वाला बयान, इसके मायने क्या हैं जरा आपको जल्दी से समझा देते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं का एक तरह से इस बयान के जरिए अपमान कर दिया है राहुल गांधी ने। यात्रा के दौरान राहुल की जुबान फिसल गई और ये उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है 24 में। काशी के युवाओं को उन्होंने शराबी बता दिया। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है। राहुल क्यों कर रहे हैं काशी के युवाओं का अपमान, वहां के लोगों का अपमान, ये सवाल बना हुआ है। आखिर इस अपमान वाली सियासत से हासिल क्या होना है, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन अब मुश्किल कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आ रही है और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने और भी लोगों ने, संत समाज ने भी आक्रोश जाहिर किया, सवाल खड़े किए। क्या कुछ सवाल खड़े किए, सुनवा देते आपको उनका बयान क्या। आपको अपनी राजनीति के चलते दूसरे के धर्म के ऊपर ऐसे वार नहीं करना चाहिए, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो वाराणसी के नौजवानों को आपने शराबी, कबाबी बताया है और दंगई बताया है और शराब पी के नाचने गाने वाला बताया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। दुर्भाग्य की बात है काशी का अपमान करना और उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करना। राहुल जी को स्वतः ये नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। इतने वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं कुर्सी के लिए कि स्वतः उनको पता नहीं कोई क्या बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, राहुल जी को माफी मांगना चाहिए नौजवानों से। और चलिए अंदर की खबर में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का आप रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां सब कुछ डोलता नजर आ रहा है। जो सपना इंडी का था वो बिखरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो ऑफर 17 था वो भी पूरी तरह से फेल हो गया है। और जो ये दो सहयोगी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये पुराने सहयोगी अब हो गए हैं, अब ये साथ नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर बन गए हैं, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर ने आज उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत को हिला दिया है। इस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय ट्रस्ट में शामिल होगी। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा।
कांग्रेस से गठबंधन होने की लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। किसी के मन में क्या है ये कौन सी मशीन बताएगी। लाभ लेके तो सब चले जाते हैं। तो अब ये जो दूरियां आ गई हैं ये इंडी गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करने वाली। कैसे जरा आपको समझा देते हैं, हम जरा आपको समझा देते हैं। देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो दरारें आप देख रहे हैं ये खिंचती नजर आ रही हैं। सबसे पहले आप समझिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी देखिए यहाँ पर बिल्कुल अलग थड़क खड़े हो चुके हैं राहुल गांधी, और यहाँ पर अखिलेश यादव है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए भी दिक्कत कम नहीं हुई है, क्योंकि जिसके साथ वो पीडीए का फॉर्मूला सेट होने की बात सोच रहे थे, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश और उनके बीच भी ये दरार जो खिंच गई है ये दिक्कत खड़ी करने वाली उनके पीडीए फॉर्मूले को। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में तो दोनों ही तरफ से हाथ खाली इंडी गठबंधन के भी दिख रहे हैं और यहां तक कि अखिलेश यादव के भी दिख रहे हैं। कैसे वो अब स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद अपने पीडीए का फॉर्मूला सेट करेंगे, ये सवाल बना हुआ है। तो राहुल और अखिलेश की इक्वेशन आखिर बिगड़ी कैसे? जो दो लड़के साथ चला करते थे इससे पिछले चुनाव में, वो कैसे अलग अलग रास्ता अब अख्तियार कर रहे हैं, जरा आपको बता देते हैं वजह क्या रही। देखिए न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं, लेकिन अखिलेश अपनी साइकिल स्टैंड पर लगा चुके हैं। अखिलेश बार बार सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा तभी कुछ आगे हो पाएगा, तभी इस न्याय यात्रा में साथ आ पाएंगे। लेकिन अखिलेश की मांग को राहुल गांधी ने ये कहें कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। अखिलेश की तरफ से 11 सीटों की पेशकश की गई थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की 11 से ज्यादा सीटों की डिमांड थी और इस डिमांड को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहते थे अखिलेश यादव। और चर्चा के बाद आखिरकार बहुत दौर की लंबी चर्चा चली और उसके बाद 17 सीटें कुल ऑफर की गई, लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि 17 से नहीं काम चलेगा, 20 सीटें चाहिए। 3 और सीटों की मांग की, जो सीटें हम आपको बता रहे हैं बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद पर कांग्रेस अड़ी हुई थी। और वहीं आपको बताएं कि सपा बिजनौर और मुरादाबाद नहीं छोड़ना चाहती। वो बेल्ट है जो समाजवादियों का गढ़ है और ऐसे में इसे छोड़ना नहीं चाहती थी और इसी को लेकर बात सेट नहीं हो पाई। तो अब इससे कांग्रेस को चुनाव में कितना नुकसान होने वाला है? अब समाजवादी पार्टी ने हाथ जब खींच लिए तो क्या स्थिति बन रही है, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव यात्रा कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाली है। अखिलेश भी इंडी से अब अलग हो सकते हैं, आधिकारिक तौर पर अलग हो सकते हैं। अखिलेश के अलग होने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम से कम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अब टेढ़ी खीर हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएंगे। प्रदेश में पहले ही कांग्रेस का जनाधार बहुत मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है इस वक्त, और अखिलेश के जाने से जो पिछड़ों का वोट मिलने वाला था अब वो वोट नहीं मिलेगा। अल्पसंख्यक वोटर्स में भी सपा की अच्छी पकड़ है, उसका भी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ेगा। वहीं अमेठी और रायबरेली की जनता कांग्रेस से पहले ही नाराज है, क्योंकि सोनिया गांधी रायबरेली को बाय कह चुकी हैं। अमेठी से पहले ही चुनाव हार चुके हैं एक बार राहुल गांधी, और कांग्रेस के लिए अब एक भी सीट जीतना उत्तर प्रदेश में बहुत मुश्किल रहने वाला है। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रास्ता अब टेढ़ा होता दिखाई दे रहा है।